पाकिस्तानी सेना और इन टीटीपी के आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ की भी खबर है और अलग अलग मुठभेड़ जो कुछ एक मुठभेड़ हुई है जहां टीटीपी के 23 आतंकवादी मारे गए हैं। भीषण गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 सैनिक भी इस दौरान मारे गए। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक भी बरामद हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये मुठभेड़ अब भी जारी हैं, जहां पर कुल 28 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 5 सैनिक और 23 आतंकवादी हैं। संजीव जी, आतंक पाकिस्तान को डस रहा है, खा रहा है, लेकिन वो अब भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में उलझा हुआ है। नवाज शरीफ के बारे में जो सवाल पूछा था उसके बारे में मैं क्विकली में एक जवाब देना चाहता हूं। जी जी। नवाज शरीफ का जो बयान था वो बिल्कुल उन्होंने सटीक बयान दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत भारी गलती कर दी और नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय की जो पाकिस्तान की नवाज शरीफ की सरकार थी उनको भी धोखा दिया और जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया। तो ये नवाज शरीफ का जो बयान है बिल्कुल सटीक है। पाकिस्तान को इससे कुछ लेसन लर्न करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वो लेसन लर्न करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संजीव जी, क्यों दिया बयान? मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे समझाएं, क्या जरूरत आ पड़ी? अब तक तो कोई बयान नहीं दे रहे थे। क्या वो चाहते हैं दुनिया में ये दिखाना कि हम तो भारत के लिए सामने झुकने को तैयार हैं, भारत हमारी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत हमारी मदद नहीं कर रहा? क्या इस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ ये बयान जब एक ऐसे समय पे दे रहे थे जबकि उन्होंने पाकिस्तान की जो उनकी जो पार्टी है उसके मुखिया का पदभार ग्रहण किया है और वो इस बयान को दे करके इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उनके विरुद्ध इतिहास में पिछले समय में कैसी साजिशें रची गई, उनकी सरकार को कैसे अपदस्थ किया गया, जनरल मुशर्रफ ने उनको कैसे धोखा दिया और इस पूरी प्रक्रिया में जो उनकी सरकार की छवि को किस तरीके से गिराने की पूरी साजिश रची गई, यहाँ तक कि उनको मारने तक की साजिश रची गई। जब कोलंबो से उनका प्लेन आ रहा था तो उसको उतरने न दिया जाना भी एक साजिश का हिस्सा था। तो वो अपने आप की जो लीडरशिप वो जो टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसमें वो अपने आने वाले चैलेंजेस को भी बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि नवाज शरीफ भले से आज सत्ता में है, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं और वो एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए आज भी लेकिन सर एक बात ये भी यहाँ से झलकती है कि पाकिस्तान को अब अपने हालात बदलने के लिए तिजारत की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आर्मी को बैकडोर भेजने के लिए नवाज शरीफ के ऐसे बयानों की भी ज़रूरत है जिसमें इन सब का जिम्मेदार आर्मी को ठहराया जाए और दुनिया में खुद को पाक साफ बताया जाए। हालांकि पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत पैसा और तिजारत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना एनालिसिस सामने रखा और चर्चा में अपनी बात दर्शकों के सामने स्पष्ट की।